Hello and welcome. In my last video, I told you that the process of neurulation, the formation of the neural tube, then fate of the neural tube, fate of the notochord, and fate of the neural crest cells. If you have seen the video, then click on the button and watch the video now. From today, I will talk about all my videos in Hindi as well as in English. So the video will be a little bit lengthy, and I suggest you to watch my videos in 1.5 times speed. Go to the YouTube settings and watch my videos in 1.5 times speed. Okay? ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा जटिल है, तो इनको आसान भाषा में समझना थोड़ा दिक्कत है। तो आपकी समझदारी के लिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बात करूँगा, ठीक है? और वीडियो बहुत लंबा होगा, तो आप सेटिंग्स में जाके मेरा वीडियो 1.5 टाइम्स स्पीड में देखिए ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए, ठीक है? एनीवे, तो मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। तो पहले दफा में क्या होता है, न्यूरुलेशन प्रोसेस। ये क्या है? एक जरिया है या फिर एक तरीका है, जैसे न्यूरल ट्यूब मतलब न्यूरल नाली बनता है। कहाँ से? न्यूरल प्लेट से। अब ये न्यूरल प्लेट कैसे बनता है, इसको आपको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर तीसरा हफ्ता चलता है, तीसरा हफ्ता चलते के दौरान इसका जो सर का भाज एरिया है, मतलब हेड फोल्ड क्या है, फिर टेल फोल्ड क्या है, मतलब जिसको मैंने बहुत पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ कि सर का हिस्सा बनता है, फिर पैर का हिस्सा बनता है, दो साइड का हिस्सा बनता है जहां से हाथ निकलता है, और बीच एरिया तो छाती और पीठ बनने में लग जाता है। एनीवे, तो ये जो सर का भाज है, हेड फोल्ड एरिया, वहां पर क्या होता है, सरफेस एक्टोडर्म होता है, एकदम ऊपर वाला एक्टोडर्म। उसका बीच वाला एरिया बहुत ही घना हो जाता है। कहाँ पर होता है? प्रीकॉर्डल और प्रिमिटिव नोड के बीच में, ठीक है? अब प्रीकॉर्डल प्लेट क्या है वो आप जानते हो, प्रिमिटिव नोड क्या है वो आप जानते हो, क्योंकि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हो। इन सब मामलों में नोटोकॉर्ड भी शामिल होता है। नोटोकॉर्ड क्या है वो भी आप पुराने वीडियो में देख चुके हो। खैर, तो क्या होता है, जो सरफेस एक्टोडर्म घना हो जाता है उसी से हमारा न्यूरल प्लेट बनता है। न्यूरल प्लेट का दूसरा नाम मेडुलरी प्लेट। खत्म। अब कुछ ही दिनों में ये न्यूरल प्लेट बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है? इतना लंबा हो जाता है, कैसे होता है वो? क्रेनियोकोडली मतलब सर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक ये लंबा होता है। चौथे हफ्ते के शुरुआत में ये न्यूरल प्लेट इतना लंबा होता है कि इसका जो मिड लाइन है, मतलब बीच में एक खाई जैसा बनता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। और न्यूरल ग्रूव का जो दोनों साइड में है, साइड को हम कहते हैं एलिवेटेड मार्जिन, मतलब जो किनारा है इसको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड, ठीक है? अब ये जो न्यूरल प्लेट बन रहा है और सरफेस एक्टोडर्म है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो खाली जगह है, इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है? तो ये जो न्यूरल प्लेट है वो और लंबा होते जा रहा है। इस दौरान इनका जो किनारा है, ठीक है, जो न्यूरल फोल्ड है, वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ठीक है? आने के बाद ये बंद हो जाता है। तो बंद होने का जो काम है वो भी सर से लेके पैर तक जाता है, क्रेनियोकोडली। और इस दौरान ये नाली जैसा बन जाता है, ट्यूब जैसा बन जाता है, ठीक है? अब जब ये ट्यूब बन जाता है तो एक ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। अब सर के जगह पर जो खुला एरिया रहता है नाली का, इसको हम कहते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर, और नीचे के जगह पर जो खुला एरिया रहता है नाली का, इसको हम कहते हैं कॉर्डल न्यूरोपोर, ठीक है? और जो ये नाली है इसके अंदर में क्या रहता है? पानी रहता है। कैसा पानी? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है वो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर 25 दिन चल रहा है तब क्या होता है, ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो बंद हो जाता है, और 28 दिन के अंदर अंदर कॉर्डल न्यूरोपोर भी बंद हो जाता है। और दूसरी बात, क्रेनियल न्यूरोपोर बंद होने के बाद इसका नाम होता है लेमिना टर्मिनलिस, और कॉर्डल न्यूरोपोर बंद होने के बाद इसका नाम होता है टर्मिनल वेंट्रिकल्स, ठीक है? अब दूसरा था, ये जो न्यूरल ट्यूब बन गया है इससे क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब अपने आप को 4 हिस्से में बंट जाता है। पहला वाला हिस्सा बनता है आपका प्रोजेंसेफेलॉन, दूसरा हिस्सा बनता है मेसेंसेफेलॉन, तीसरा हिस्सा बनता है रोमेंसेफेलॉन, और आखिरी वाला हिस्सा जो बचा रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, ठीक है? प्रोजेंसेफेलॉन क्या होता है? वो भी अपने आप को 2 हिस्से में बढ़ता है, टेलेंसेफेलॉन, डायनेसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन से हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनता है। सेरिब्रल मतलब दिमाग का सेरिब्रम, जो मैंने पुराने वाले एनाटॉमी वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है? डायनेसेफेलॉन से क्या बनता है? ऑप्टिक वेसिकल, आंख में रहने वाला वेसिकल बनता है। फिर पीनियल ग्लैंड बनता है, थैलामस, हाइपोथैलेमस, ये सब बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा बनता है, ठीक है? मेसेंसेफेलॉन से हमारा मिड ब्रेन बनता है। रोमेंसेफेलॉन अपने आप को 2 हिस्से में बांट देता है, मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन से पोन्स सेरिबेलम बनता है, और माइलेंसेफेलॉन से मेडुला ऑब्लोंगेटा बनता है, और स्पाइनल कॉर्ड तो बन ही जाता है, ठीक है? तो इन सारे चीजों का एनाटॉमी आपको पता है, क्योंकि आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख चुके हो। नहीं देखो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। केविटी फॉर्मेशन, केविटी मतलब गड्ढा। गड्ढा क्या है? जब ये ब्रेन बनता है तो इसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गड्ढा रह जाता है। गड्ढा मतलब गैप एरिया, खाली जगह, घर जैसा। तो इसको हम केविटी कहते हैं या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। अब टेलेंसेफेलॉन में जो केविटी या फिर गड्ढा रहता है वो साइड में चला जाता है,
डाई साइड में, बाई साइड में, जो हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, पहला या दूसरा। जो गड्ढा डायनसेफलम में होता है वो भी थर्ड वेंट्रिकल में बदल जाता है। ये लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो छोटा सा कम्युनिकेशन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना ऑफ मोनरो। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो छेद है, जो रोम्बेनसेफलम में खाली जगह होता है, इसको हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। मेसेनसेफलम में जो खाली जगह होता है, इसको हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये क्या होता है? एक नाली होता है छोटा सा, जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल दोनों को आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड में जो गड्ढा होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल, जिसको हम फिफ्थ वेंट्रिकल भी कहते हैं। ये जो चौथा वेंट्रिकल है वो भी सब एरेक्नोइड स्पेस, मतलब एरेक्नोइड मैटर के नीचे जो खाली जगह है उसमें कनेक्ट होता है। कैसे? दो साइड में, डाई साइड बाई साइड में फोरामेन ऑफ लस्का होता है। ठीक है, और बीच में एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। इस सब के बारे में भी मैं पुराने वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ एनाटॉमी में। नहीं देखा हो तो वो आपकी गलती है, जाओ जाके देख लो। नोटोकॉर्ड का क्या हाल होता है? देखो, नोटोकॉर्ड का एक हिस्सा न्यूरल ट्यूब बनाने में लग जाता है, अभी भी तो बोला, और बाकी हिस्सा क्या होता है? पूरा रीढ़ की हड्डी, सब के सब रीढ़ की हड्डी बनाता है। फिर स्फेनोइड हड्डी का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सम सेली, वो भी बनाता है। और हर वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के सेंटर में होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये भी नोटोकॉर्ड से बनता है। और ये तीसरा था फेट ऑफ न्यूरल क्रेस्ट। यहाँ पर क्या होता है? जब न्यूरोलेशन का प्रोसेस चल रहा था तब न्यूरल ट्यूब और सरफेस एक्टम, इन दोनों के बीच में कुछ कोशिका रहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। खत्म। तो ये तीन हिस्से में बच जाता है। एक हिस्सा डोर्सल मास मतलब पीछे वाला हिस्सा, फिर सामने वाला हिस्सा और बाकी हिस्सा। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? वो डोर्सल रूट गैंग्लिया बनाता है। फिर सेंसरी गैंग्लिया आपका ट्राइजेमिनल नाभ, फेशियल नाभ, ग्लोसोफेरिंजियल नाभ और वेगस नाभ का हिस्सा बनता है। ठीक है, फिर फेरिंजियल आर्ट से जो हड्डियां बनता है वो भी मदद करता है। दांत में एक लेयर होता है ओडोंटोप्लास्ट, वो भी मदद करता है। और थायराइड ग्लैंड का जो पैराफोलिकुलर सेल है वो भी बनाने में मदद करता है। ठीक है, फिर स्पॉन्जियोब्लास्ट बनता है जो आपका सैटेलाइट सेल बनाता है गैंग्लियन में, स्वान सेल बनाता है, कुछ प्लूरिपोटेंट सेल बनाता है जो आपको मेलानोसाइट में बदल जाता है। ठीक है, और जो सामने वाला हिस्सा है वो सिम्पैथोक्रोमाफिन ऑर्गन बनाने में मदद करता है, जैसे आपका सिम्पैथोब्लास्ट, इसमें आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बन जाता है। क्रोमाफिन सेल में क्या होता है? जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अंदर मेडुलर लेयर है, मेडुलर लेयर के अंदर क्रोमाफिन सेल बनता है, फिर पैराओटिक बॉडी बनता है, फिर आर्जेंटाफिन सेल बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हम बाद में बात करेंगे। एंटेरोक्रोमाफिन सेल बनता है, कोशिका बनता है आपके इंटेस्टाइन्स में, वो भी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाकी हिस्सा क्या होता है? हमारे चेहरे का जो हड्डी है फेशियल बोन्स वो बनता है, फिर हमारे जो खोपड़ी का हड्डी है स्कल बोन्स वो भी बनता है, फिर आंखों के अंदर जो सिलेरियम बॉडी है उसके जो मसल्स सिलेरियम मसल्स वो भी बनाता है, फिर दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है फोर ब्रेन, चेहरे में जो खून के नाले है, इन सब खून के नाले में जो स्मूथ मसल बनता है वो भी मदद करता है, फिर आंखों में जो स्क्लेरा कॉरिड है वो भी बनाने में मदद करता है, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, फिर कोर्निया फेरिंजियल आर्च, कार्टिलेज, ये सब कुछ बनाने में मदद करता है, हार्ट वाल्व, पायामीटर, हार्ट सेप्टम्स, ये सब कुछ आपका सब के सब कुछ न्यूरल क्रिस्टल से ही बनता है। और फिर हम आते हैं आज का स्पेशल पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनता है। मैंने पहले बता दिया था कि जो न्यूरल ट्यूब है उसका आखिरी वाला हिस्सा जो रम्बेनसेफलन के बाद रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। What I mean is the part of the neural tube remains after rhombencephalon, it converts into spinal cord, lining up of single layer neuroepithelial cells। मेरे कहने का मतलब है कि जो न्यूरोएपिथेलियल कोशिका है वो एक धाप में, एक परत में, सिंगल लेयर में लाइन जैसा खड़ा होता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रेजुअली प्रोलिफरेट्स एंड डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू थ्री पार्ट। वन इज इनरमोस्ट प्रिमिटिव एपेंडाइमल सेल लेयर, देन मिडिल मेंटल लेयर and outermost marginal layer. Again, this middle mental layer grows rapidly and divides itself into two parts. One is ventral portion and dorsal portion. Ventral portion forms the roof of the spinal cord and dorsal portion forms the floor of the spinal cord. Okay, and gradually this roof converts into basal lamina and floor converts into alar lamina. ठीक है, a longitudinal groove appears in the canal of spinal cord known as sulcus limitans. क्या है ये? दोनों लेमिना के बीच में एक खाई जैसा बनता है जिसको हम कहते हैं sulcus limitans. Continuous growth of the basal lamina forms the ventral median fissure. Continuous growth of the alar lamina forms the dorsal median septum. Entire proliferation of the neuroepithelial cells forms the neuroblasts, spongioblasts. Neurons arises from this neuroblast. Astrocyte and oligodendrocyte arises from this spongioblast. And adjacent mesoderm gives origin of the microglial cells. Gradually, basal lamina area converts into anterior gray horn of the spinal cord. एंड एलर लेमिना एरिया कन्वर्ट्स इनटू पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो बेजल लेमिना के आसपास का जो जगह था वो धीरे धीरे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में बदल जाता है
और जो एलर लेमिना का जगह था वो धीरे धीरे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में बदल जाता है। ग्रे हॉर्न एरिया कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक, एक्सन ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट्स रेस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग ट्रैक्स इन द मार्जिनल लेयर एरिया। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका सामने वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा आपका ग्रे हॉर्न एरिया बन जाता है। उसी एरिया में हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट्स रहते हैं और बाकी जगह से जो न्यूरॉन पैदा होता है उसका एक्सॉन ये बाकी स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में रहता है जो आपको डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। और वो बाकी एरिया मार्जिनल लेयर में जाना जाता है, ठीक है। एट बर्थ स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू L3 वर्टिब्रा, मतलब थर्ड लंबर वर्टिब्रा। एन एडल्ट इट प्रेजेंट्स इन बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 एंड अपर बॉर्डर ऑफ द L2 वर्टिब्रा। जो स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी हिस्सा है वो कॉर्डा इक्विना में बदल जाता है, और आई मीन इज द टेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू कॉर्डा इक्विना एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द पायोमीटर forms a fibrous band is known as phylum terminally which extends up to coccyx vertebra or coccyx vertebra. Pyometer develops from the neural crest cell, arachnometer and durameter develops from the condensation of the adjacent mesenchymal cells. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पांचवा धाप है वो आखिरी धाप होता है। फिर में क्या होता है, एक सुरक्षा परत बनता है, जैसे पायोमीटर, arachnometer, durameter। पायोमीटर हमारे न्यूरल क्रिस्टल से बन जाता है, एरेक्नोमीटर, डुरामीटर हमारे जो आस पड़ोस के जो मेसेनकाइमल सेल है वो घने होने के बाद ये दोनों लेयर बनता है। वैसे भी ये तीनों के बारे में एनाटॉमी में बात कर चुका हूँ। ऑल दिस लेयर्स आई टॉक्ड अबाउट इन माय एनाटॉमी वीडियोस, प्लीज चेक दोस। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।